सभी पत्रकार दोस्तों, ਅੱਜ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हमारी समस्याएं, जैसे MSP की गारंटी लेने की थी, किसानों की कर्ज मुक्ति की बाकी थी, अभी स्वामीनाथन सिफारिशों की थी, WTO की बात अभी पीछे थी, उसके सब मांगों के ऊपर चर्चा आज हुई है। लेकिन एक बात पे मतलब अच्छी, जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक सरकार की ओर से हमें MSP को लेकर प्रपोजल आई है, और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की MSP जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी, और उन्हीं ही वो जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा हमारे साथ कि ऐसा ऐसे मतलब उनका फैसला हुआ है। बाकी बात पंधेर साहब बताएंगे। देखिए, जैसे डलेवाल साहब ने बताया कि अभी कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2+ 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2+ 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो MSP के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है। तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे, और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी, ठीक है। और तीसरी बात भी इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे भी मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। अगर किसी कारणवश ऐसा ना हो सका, फिर सरकार से आग्रह करेंगे भी हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दिया जाए, ठीक है। पहले मेरी बात तो पूरी होने दे दो, और मैं भी उन्हीं कर रहे हैं, ताही कर रहे हैं तो एक मिनट। तो हम लोग अपनी विचार विमर्श जो है 19-20 को करेंगे, नहीं तो 21 को 11 बजे पीसफुली ढंग से
आगे जाने का निर्णय हमारा है। हम ਇਹ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪੇ ਪੀਸਫੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਆਪ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। एक मिनट जी, एक मिनट। हजे 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 दो हरियाणे बंदे दे ने। दो बुलारे प्लीज, हरियाणे दे दोनों बुलारे नु गल हो गया जी ब्रीफ। एक मिनट कर देना ब्रीफ हरियाणा। ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਦੋ। मैं ना पंजाबी दसदे आ, सुनोगे ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕਰਦੇ ਰਿਪੀਟ ਯਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਦਈਏ ਯੈਸ ਨੋ ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੇ। ਯੈਸ ਨੋ ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ डिस्कशन बाकी आ और बाकी सारियां मंगां ते हजे गलबात दे फैसला की हुंदा वो बाकी आ। MSP वाली गल ते जिहड़ा प्रस्ताव आया तुहाडे सामने मंत्री रख के गए आ, ये गल हैगी आ। इस करके आपां 19 ते 20 नूं इहदे ते विचार करनी आ। केंद्र कहंदा असीं विचार करनी आ, वो समा लग जू। नहीं तां 21 तरीक नूं 11 वजे शांतमई ढंग नाल दिल्ली जाण दी तैयारी आ। असीं सरकार को भी अग्रह करांगे भी नहीं तो फिर सानू दिल्ली जाण दिता जावे। और आस ये रखदे आ भी इन्हां दोवां दिनां विच मसलिਆਂ ਦਾ हल दूजियां मंगां ते होना हो जाऊगा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ? ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ? ਕੱਲ ਵੀ ਪੀਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ नहीं? सवाल प्लीज रुक जाओ, पहला दोस्त इतना है सवाल का जवाब तो काइंडली मेरा छोटा वीर बन के ना बोलो भाई हरियाणा वाले। देखिए हमारे बड़े लीडर्स ने हमारे दोनों सीनियर लीडर्स सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, सरदार सरवण सिंह पंधेर जी ने आपको बता ही दिया है मीटिंग के बारे में सारी चीज़ें। हम तो ये तमाम हरियाणा पंजाब के तमाम साथियों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि 19 को और 20 तारीख को हम अधिक से अधिक संख्या में जो मोर्चे खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे लगे हुए हैं वहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। और ख़ासकर हरियाणा के किसानों से हमारा विशेष आग्रह है कि जो ये दोनों फोरम संयुक्त किसान मोर्चा, अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके अनुसार जो रणनीति तमाम किसान भाइयों के साथ साझा करी जा रही है समय समय पे, उसी रणनीति के साथ हम आगे बढ़ें और हमारी जीत निश्चित तौर पे होगी। तो हमारी यही प्रार्थना है खासकर हरियाणा के किसान भाइयों से कि वो अगले 2 दिन अधिक से अधिक संख्या में खनौरी और शंभू बॉर्डर पे पहुँचें। और अब मेरे अलावा भाई अमरजीत सिंह मोड़ी जी हैं हरियाणा से, वो भी आपके साथ 2 मिनट अपने विचार साझा करेंगे। आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं हरियाणा और पंजाब के किसानों को कि आपका आंदोलन पूरी दुनिया देख रही है। सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। सरकार ने हरियाणा के अंदर जो डर और भय का माहौल बनाया हुआ है, हर गांव के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई हुई है, लेकिन फिर भी हज़ारों की संख्या में मोर्चे के ऊपर आ रहे हैं। मेरी अपील है हरियाणा के लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर मोर्चे के ऊपर पहुँचें। MSP गारंटी का कानून लेना है। पूरे देश के किसानों की लड़ाई आप लोगों के कंधे के ऊपर है। सो मेरी अपील है, बहुत कुछ लीडर साहबानों ने बोल दी है, आगे भी बोलना है। मैं तो यही अपील करूंगा, पूरे देश के किसानों की मजदूरों की आर्थिक लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर कल से अपनी कोशिश करें और 21 तारीख तक बड़ी संख्या के अंदर वहां पर पहुंचें, ताकि हम बड़े शांति प्रिय तरीके से सरकार ये रास्ते अपने आप खोलने पर मजबूर हो जाए। मजबूर तब होगी जब आप लोग बहुत संख्या के अंदर वहां पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मौके ते फैसले ले जा सकते सीगे, पर्चे सीगे,
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਸੀ ਹੋਏ ਦਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫੈਸਲੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देखो थोड़े सामने मंत्री बोल के गए आ भी ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। पंदेर साहब एक सवाल, पंदेर पे साहब बातचीत हुई तो पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे किसान ऑलरेडी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे आ गए हैं, वो फल लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, लेकिन भाव नहीं मिल रहे। और उन्होंने कपास की बात की तो कपास भी ऑलरेडी पंजाब में लग रही है, हरियाणा में लग रही है। देखिए बीज और उसको लेके देखिए ये एक कन्फ्यूजन है। जो प्रस्ताव आया पूरे देश भर के लिए है, ऐसा नहीं। अंदर जो हमने डिस्कशन किया, जो प्रस्ताव आया है अगर उस पर खरीदी यकीनी होगी तो पूरे देश भर के लिए, पंजाब हरियाणा के लिए नहीं है, ये स्पष्ट कर ले। पंदेर साहब एक चीज है, जब ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। पहला तो अभिमन्यु जी, आपने अंदर बात उठाई कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी दोनों के ऊपर इकट्ठे बात करो, जो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि आपको सही लगा वो? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि ये दोनों